नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिसके बारे में हम ऐसे तो आमतौर पर तांत्रिक विषयों में नहीं उतरते हैं, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि भूत भगाने का कोई मंत्र हमें बताओ। उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, तो आज हम उस दिन मैंने उनको बताया था कि हम कोई सात्विक तरीका बताएंगे कि हम तांत्रिक विषयों में नहीं जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा स्तोत्र लेके आया हूँ आपके लिए कि अगर मैं ये बोल दूँ कि वो हनुमान चालीसा से भी पावरफुल है तो एक विवाद हो जाएगा, लेकिन आप इतना तो समझ लो कि जितना आप हनुमान चालीसा को जानते हैं उतना ही वो स्तोत्र गुप्त है। उसकी शक्तियाँ कम नहीं है। उसकी रचना किसने की थी वो जानोगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं, इस इंसान ने जब रचना की है तब तो कुछ तो होगा इसमें। आप हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हो? भूत का डर लगता है तब करते हो, ठीक है। ये स्तोत्र इसीलिए है कि अगर आपके ऊपर कोई वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, मूठ, चोट या फिर ब्रह्म राक्षस, इतनी बड़ी एंटिटी कही जाती है ब्रह्म राक्षस कि वो अगर आप उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो वो भी आपके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। ऐसी एंटिटी और कृत्या जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार उसे छोड़ दिया जाए किसी इंसान पर तो वो उस इंसान के प्राण लिए बिना वापस नहीं आती। इन सभी को आसानी से, मैं साफ बोलता हूँ कि आसानी से ये स्तोत्र भगा सकता है। आपको किसी ने खिलाया है, पिलाया है, आपके अंदर डाल दिया है, कुछ किया है, कुछ भी हो, अगर आप ये स्तोत्र का पाठ करते हो तो कोई भी बुरे से बुरी शक्ति या कोई भी मंत्र तंत्र आपके ऊपर है तो उसको जाना ही जाना है। और उस स्तोत्र का नाम है वडवानल स्तोत्र, जिसकी रचना स्वयं रावण के भाई विभीषण ने की थी। विभीषण रावण की तरह ही महान पंडित भी था और राक्षस था, माया विद्याओं का जानकार था और महान भक्त भी था। हर तरह से परिपूर्ण था विभीषण, भक्त भी था, मायावी भी था, दोनों शक्तियाँ उसके पास थी। और जब उसने उस स्तोत्र की रचना की है तो एक राक्षस ने जब इसकी रचना की है, एक महान विद्वान ने जब इसकी रचना की है, तब आप सोचो कितना पावरफुल होगा। बहुत ही शक्तिशाली है। हम हनुमान चालीसा के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन वडवानल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जानते तो है, बहुत सारे अघोरी हैं, तांत्रिक हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। सबसे पहले जान लेते हैं वडवानल शब्द का मतलब। वडवानल का जो मतलब होता है वो होता है अग्नि, लेकिन कहाँ जलने वाला अग्नि? समुद्र के भीतर जलती अग्नि को वडवानल कहा जाता है, जिसको आप एक तरह से लावा का भी रूप दे सकते हो। जहाँ पर गिरता है कुछ नहीं बचता। ऐसे ही हनुमान के शक्तिशाली अग्नि स्वरूप की प्रार्थना है और इतना दिव्य है। विभीषण ने रात के अंधेरे में हनुमान के अग्नि स्वरूप को याद करते हुए इस स्तोत्र की रचना की थी। इस स्तोत्र के अंदर ऐसे ऐसे बीज मंत्र हैं, ऐसे शक्तिशाली शब्द प्रयोग किए गए हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। और वडवानल स्तोत्र हनुमान की तांत्रिक ऊर्जा का आह्वान करने वाला स्तोत्र कहा जाता है। इसके सामने कोई भी तंत्र क्रिया टिक नहीं सकती। इस स्तोत्र के अंदर हर तरह से रक्षा की कामना की गई है। इसमें वर्णन है कि जैसे समुद्र के भीतर का अग्नि हर चीज को खत्म कर देता है, जला के भस्म कर देता है, वैसे ही इसका पाठ करने से हनुमान स्वयं
अग्नि स्वरूप में हमारे सारे जो भी मतलब कि तांत्रिक प्रयोग हम पर हुए हैं, हमारे दुख है, भय है, कष्ट है, ऐसा नहीं सिर्फ तांत्रिक प्रयोग, हमारे और भी दुख, भय, कष्ट कुछ भी है तो उसको जलाकर राख कर देते हैं। आज भी कैलाश की गुफाओं में कई तांत्रिक अघोई इसका पाठ करते हैं। कई मंदिरों में भी आपको ये सुनने को मिल सकता है। हम बता देते हैं कि इसका पाठ करने से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको शुद्ध पवित्र होकर, अगर हो सके तो भगवेर जो सिंदूर का जो कलर होता है, ऐसे कपड़े सबसे उत्तम रहेंगे। उसके बाद आपको हनुमान को तिल और सिंदूर चढ़ाना है। आपको खुद हनुमान के पैर पर लगे हुए उसी सिंदूर से अपने माथे पे टीका लगाना है, तिल का दीपक जलाना है और फिर हनुमान को भोग में चूरमा लगाना है। राजस्थान वाले आसानी से समझ जाएंगे कि चूरमा क्या होता है, आप सबने भी खाया ही होगा। तो चूरमे का भोग हनुमान को बहुत प्रिय है, तो चूरमे का भोग लगाना है। माला कैसे लाएंगे? तो आक जो होता है उसके फूलों की माला हनुमान जी को चढ़ानी होती है। तो आप नहा धो के तैयार होके ऐसे वस्त्र धारण करके तिल का दीपक जलाए, हनुमान जी पर तिल का अभिषेक करें और फिर उससे आप अपने माथे पर तिलक लगाए। और फिर आपको शुद्ध मन से एक खास बात ध्यान रखें, अगर आप जब भी ये करते हो तो ना तो आपने कोई मांसाहारी चीज़ खाई है, ना आपके मन में कोई बुरा ख्याल आने वाला है। ऐसा कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान स्वयं ब्रह्मचारी और सात्विक देव है। इतने ही पावरफुल है लेकिन सात्विक है और श्री राम के नज़दीक रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा शुद्धता का पालन होता है जो यहाँ पर थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलेगा। आपको अगर इसका पूर्ण फल प्राप्त करना है तो जिस दिन करना चाहते हो उस दिन तो बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना है आपको। और आपको कम से कम 108 बार इसका जाप करना है, 108 बार। और जितना हो सके आप कोशिश करें, वडवानल आपको अपनी भाषाओं में गूगल पे मिल जाएगा, उस भाषा में आप लीजिए और आप उसका पाठ करें कम से कम 108 बार। और शब्द की शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखें, शब्द इधर उधर नहीं होने चाहिए। टाइम लगेगा तो लगने दो, लेकिन शब्द को देखकर समझकर ही बोले, क्योंकि उसमें जो बीज मंत्र और ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका अगर इधर उधर थोड़ा सा भी मतलब घूम जाता है तो अष्ट का अनर्थ हो जाता है। तो आपको उसका खास ख्याल रखना है। आपके घर में कोई भी बाधा हो, भयानक से भयानक हर तरह की परेशानी हो, तो आपको 108 बार पाठ करना है इसका। और ऐसा आपको कम से कम 11 दिन तक करना। अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, कोई बड़ी सी तांत्रिक क्रिया हुई है, तो 41 दिन तक लगातार रात को 108 पाठ करने हैं। और आप स्वयं देखेंगे, स्वयं आप हनुमान को वहाँ पर मौजूद पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, स्वयं हनुमान को आप मौजूद पाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। उनका वो तेज होगा, शायद हम देख तो नहीं पाएंगे उनके तेज के सामने, लेकिन एक ऐसा प्रकाश हमें दिखने को मिलता है कि हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए तो बंद हो जाती। शायद हम अपना शुद्ध खो बैठे और बेहोशी की अवस्था में भी चले जाए, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कोई नुकसान नहीं करते। तो इस बात से निश्चिंत रहिए आप। और जब भी आप वडवानल स्तोत्र का पाठ करने बैठो, उससे पहले आपको भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करना है, उनको याद करना है और राम रामाय नमः इसकी कम से कम 1 माला करनी है, कम से कम 1 माला। और जब हर एक बार वडवानल स्तोत्र खत्म होता है तो आपको 11 बार राम रामाय नमः का पाठ करना है। ये नहीं भूलना है आप, क्योंकि हनुमान की ऊर्जा को आप सह नहीं पाओगे। ये नहीं करोगे तो उनकी ऊर्जा को आप सह नहीं पाओगे। तो ये जरूर करना है। अगर आप पूरा वडवानल स्तोत्र नहीं कर सकते तो ओम हनुमते नमः, ओम वडवानलाय नमः, ये पूरा मंत्र आपको जाप लगातार करते रहना ही चाहिए।
ये जाप करोगे तो भी आपको ऊर्जा का एहसास होगा और आपके कष्ट अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप जब भी इसका पाठ करके उठोगे तो आपको आपके आसपास एक सुरक्षा कवच है जो दिखाई नहीं देता, उसका एहसास होगा कि आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आपका कोई छोटा सा भी काम रुका हुआ है तो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप हमने जैसे बताया वैसे ही दिया जलाकर 108 बार पाठ करते हैं तो आपको उसमें अद्भुत सफलता देखने को मिलेगी, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, वडवानर स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं है, एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप कोई साधना कर रहे हो और उसमें रुकावट आती है तो हनुमान से प्रार्थना करेंगे तो आपकी उस साधना में भी आपको पूरी सफलता मिलेगी। हनुमान स्वयं रक्षा करते हैं ऐसे टाइम पर, ये याद रखिए। जब भी आप इसका पाठ करेंगे तो आपकी भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी, आप आत्मविश्वास से भर जाओगे। दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वडवानर स्तोत्र उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए, मतलब कि पूरा आपको गा के सुनाए कैसे हर शब्द बोलना है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, ना तो कमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वीडियो आगे नहीं पहुँच पाती। तो दोस्तों, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसमें आपको एक पैसा नहीं खर्चना है और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी और भी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और वीडियो को भी उतना ग्रोथ मिलेगा। हर हर महादेव।